इट इज़ ओके टू बी इम्परफेक्ट, इट इज़ ओके टू जस्ट फील स्टक. क्या कर रहे हो शशांक? कमिंग फ्रॉम यू, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेक्शन कॉल्स एंड फिक्सिंग लाइफ नाउ. नो, वो चीज़ जरूरी तब है जब आप इश्यूज़ में लूप अराउंड कर रहे हैं और निकल नहीं पा रहे, क्योंकि इश्यूज़ अपने आप सॉल्व नहीं होते. बट जब आप वो क्लैरिटी भी ले लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तो आप एक ट्रांजिशन के फेज में आते हैं वेर यू जस्ट फील लाइक मैं स्टक हूँ क्या, एंड यू आर नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस व्हाटसोएवर. कह के भी नहीं हो पा रहा आपसे. हाउ टू टैकल दैट? बाय जस्ट बीइंग इन इट. फील दैट फेज. वो उस फेज की सुंदरता है. क्लैरिटी तो तुम्हें चाहिए ही अपने इश्यूज से निकलने के लिए, बट उसके बाद भी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि इट्स ओके टू फील स्टक इन लाइफ. It's okay to be imperfect. It's very okay to do something for sake of doing it, not thinking about मैं इससे पैसे कैसे कमाऊंगा, मेरे घंटे कितने प्रोडक्टिव हो गए. एंड दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ इटसेल्फ. लाइफ में पैराडॉक्स है. तुम मुझसे तो क्या पूछ रहे हो शशांक भाई? आप दो तरह की बातें कर रहे हो. एक तरफ आइडियाज सीख करें, एक तरफ बी चिल विदाउट आइडियाज. लाइफ इज पैराडॉक्स. उसमें से ये एक पैराडॉक्स है. गिव योर सेल्फ सम ग्रेस, जाने दो, एंड ऑब्जर्व हाउ यू फील आफ्टर इट. Not everything is a project to be fixed. I wish my past version knew this. मत करो हर चीज़ को फिक्स मत करो. एंड स्पेशली कुछ फेजेस में जहाँ तुम्हें लग रहा है कि यार आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, आई हैव द क्लैरिटी बट आई एम नॉट एबल टू एक्ट. देन जस्ट सिट थ्रू इट. अ न्यू क्लैरिटी विल एमर्ज थ्रू इट. और उसमें भी फोर्स मत करो. लाइक अलाउ योर सेल्फ टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू. तुम्हारी साइकी खुद कुछ चीज़ें मना कर देगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर जस्ट स्टक एंड नाउ यू वॉन्ट टू प्रोक्रेस्टिनेट कि मैं रील्स चला लूँ क्या, कुछ तुम्हारी अंतरात्मा बोलेगी ना यार, लाइक नॉट वर्थ माई टाइम. अगर तुम क्लैरिटी में हो और उससे बाहर आ चुके हो, दैट इज वाई इंटरेक्शन कॉल्स एंड ऑल दैट अभी भी लाइफ चेंजिंग है. बट उससे बाहर आने के बाद, क्योंकि उससे बाहर आने के लिए तो तुम्हें चाहिए, यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स. अ थिंग इन मोशन स्टेज इन मोशन. A thing in rest stays in rest until and unless an external force is applied. This is equally valid for life. Not just physical plane but spiritual and mental plane also. तो वो तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए. बट उस क्लैरिटी के बाद भी you will be on such phase जहाँ you are just stuck, and it's okay to be imperfect. It's okay to work on a low salary job. मत फील करो हमेशा pressure to be constantly productive. It's hampering your life. Go सिट विथ योर सेल्फ. और कई बार उसका ही मन नहीं करेगा. आई रिमेंबर बीइंग इन दैट फेज. मैं अपने आप को अलाउ कर रहा हूँ कि गो डू वट एवर यू वॉन्ट टू. ओके, अब मीडिया आपको कैसे हर चीज़ बेचती है, इंक्लूडिंग सोलो ट्रेवल. दिमाग में पहला ख्याल ही आया, ओके शशांक, डू यू वॉन्ट लाइक सोलो ट्रेवल? सोलो ट्रेवल करेगा क्या खुद को जानने के लिए? अपेरेंटली उस फेज में मुझे नहीं करना था, बिकॉज मैं कर चुका हूँ पीछे एक दो बार, और नॉर्मल जगह पे, ऐसा कोई क्रेजी नहीं. आई नेवर लाइक इट. आई वुड लव टू ट्रेवल विथ समवन दैट आई लाइक, ताकि हम इंजॉय करें. और अगर मुझे खुद से ही कनेक्ट करना है, टू बी ऑनेस्ट, मैं रूम में ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाता हूँ अपने आप से. नाउ दिस इज माई सेल्फ अवेयरनेस अबाउट मी. सी हाउ पीपल सेल यू डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट थिंग्स, की आओ ऑल दैट रिट्रीट्स. इट्स गुड इफ इट वर्क्स फॉर यू. यू हैव टू आस्क योर सेल्फ. एंड रिट्रीट्स वर्क, बाय द वे. आई वुड एनी डे गो टू रिट्रीट्स, बट नॉट सोलो ट्रेवल. जस्ट नॉट माई थिंग. सो क्या है, मैं बैठा उस फीलिंग के साथ कि ठीक है, यू आर अलाउड टू गो, यू आर अलाउड टू डू वट एवर यू वॉन्ट. क्या करना चाहता है? द आंसर वॉज, मेरे को नहीं पता क्या करूँ मैं प्रोडक्टिविटी के लिए, और क्या करूँ मैं सेल्फ लव के लिए भी. मैं कैसे इस चीज़ को लाइक नॉर्मलाइज कर रहा हूँ. एंड यू नो, इवन दिस इज ओके टू नॉट नो कि मैं करूँ तो करूँ क्या. इट इज़ ओके, बिकॉज राइट नाउ, अब शशांक इस पे आपको क्यों नहीं क्लैरिटी की जरूरत? वाई डोंट यू टेक इंटरेक्शन कॉल्स फ्रॉम समवन एल्स? बिकॉज आई एम नॉट स्टक इन एनी फेज. मैं स्टक नहीं था किसी फेज में. मैं हमेशा कहता हूँ भाई, तुम अपने फेज से निकल तो जाओगे इवेंचुअली. मेरा काम एज अ मेंटोर ये है कि तुम्हें उस इशू से, क्योंकि मैं लूप अराउंड कर रहा था 8 साल तक, उससे निकालो. उसके बाद तो यू हैव योर लाइफ, यू विल एक्सपीरियंस थिंग्स. और फिर भी तुम कई बार दोबारा किसी लाइफ के फेज में कहीं पर स्टक हो गए, देन यू विल नीड अगेन गाइडेंस. आता रहेगा. बट ये उस फेज की बात है जहाँ यू आर जस्ट लाइक वेरी न्यूट्रल. इट्स नॉट इवन स्टक. तुम न्यूट्रल फेज में हो. बी इम्परफेक्ट. ओके, कोई बात नहीं, बैठते हैं, देखते हैं कैसे करूँ मैं खुद को री एनर्जाइज. सोलो ट्रेवल, नो, नॉट माई थिंग. बुक्स रीड करूँ क्या? नॉट अगेन. मतलब ठीक है, एनफ ऑफ सेल्फ. ये भी हुआ था मेरे साथ. आज थिंक तेरे तू क्या करना चाहता है भाई? यू वांट टू रीड सम बुक्स? देन आई वाज लाइक, ना भाई, एनफ ऑफ बुक्स ऑलरेडी. आई डोंट वांट टू रीड एनीथिंग एज ऑफ नाउ. फिर क्या करना चाहता है? यू वांट टू गो ऑन कैफे विद समवन? एंड नो, अपेरेंटली नॉट विद समवन. मे बी सोलो जाऊँ, सोलो डेट, समथिंग लाइक दैट. बट
ना वो भी मैं कई बार कर चुका हूँ. द थिंग इज दिस ना कि उस फेज में जब मैं था मैं सारी चीज़ें कर चुका हूँ. एंड इट वॉज लाइक इट फेल्ट लाइक आई एम डन अप विद दीज थिंग्स. देन क्या तू मंदिर जाना चाहता है? उस फेज में द आंसर वॉज कि मैं काफ़ी बैठा हूँ मंदिर में, बहुत ज़्यादा प्रे करता हूँ एंड निकला हूँ अपने डार्क फेजेस से बाहर. सो आई वाज लाइक ना मैन, नॉट राइट नाउ. आई कैन कनेक्ट विद गॉड, आई कैन प्रे इवन राइट नाउ, बट नहीं है वाइब, और नहीं आ रही तो कांट गो देयर एज ऑफ नाउ. वाइब तो आती ही है वहाँ जाके, बट यू डोंट फोर्स इट टू. सो it's okay to be somewhat imperfect, and you know what, even this phase of confusion is okay. And yeah, coming from someone who is a mentor, talks about clarity, आओ कॉल पे आओ 4 बार तुम्हें कहता हूँ, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में है. लाइफ इज एसेंशियली पैराडॉक्स. डिफरेंट चीज़ें तुम्हें डिफरेंट समय पे सुननी है, एंड दैट इम्पैक्ट्स यू. डोंट रेजिस्ट एनी फेज. और तुम्हें पता है, सच अगर बताऊँ तो जब क्लैरिटी सीख करने का फेज है ना, तो तुम वो भी रेजिस्ट नहीं कर पाओगे. तुम खुद एम्ब्रेस करोगे. तुम्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम स्टक हो. तुम्हारे इतने 150 पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग. दे वर स्टक समवेयर एंड देयर माइंड एक्चुअली, देयर सोल एक्चुअली गाइडेड देम. ओके, बात कर शशांक से, योर लाइफ कैन चेंज, एंड देयर लाइफ चेंज्ड. Some people even got on the calls 3 to 4 times. Now they don't. And I, being a mentor, is very proud of this. कि तुम आओ लाइफ की क्लैरिटी लो और जाओ. आई एम नॉट योर सेल्फ हेल्प यूट्यूबर कि मैं तुमको व्यूज़ के लिए बैठा के रखूँगा 10 डार्क साइकोलॉजिकल टिप्स आओ एंड यहीं पे है जो सब है. नो, गो एक्सपीरियंस योर लाइफ. So yeah, it's okay to just sit in that deep essence of maybe going nowhere and feeling imperfect. It's okay. मैंने खुद से पूछा, शायद शॉपिंग करने चलेगा क्या? बट मैं जब अपने लोएस्ट फेज में था, ऑब्वियसली आई वॉज गेटिंग सेल्स ऑन माई ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस, थैंकफुली. जाके मैं शॉपिंग कराता था भाई. जाके मैकबुक खरीद लिया, मैकबुक प्रो. जाके गेमिंग लैपटॉप खरीद लिया. कपड़े खरीद रहा हूँ अच्छे अच्छे. टू द पॉइंट जब यूट्यूब भी स्टार्ट किया था, पीपल वर लाइक भाई अपने कहाँ से खरीदे? वो मेरे उस फेस के खरीदे हुए कपड़े थे. H&M निकल गया भाई. लखनऊ में था मैं उस समय, मॉल्स चला जाता था, फिनिक्स मॉल एंड ऑल दैट. Talked to strangers. This also one thing. There was this entire phase in my life where I just approached strangers. Totally random strangers से बात कर रहा हूँ मैकडी में भाई, खाना खाते टाइम. Like, can I join you? I'm new to this place. मैंने खुद से पूछा, करना चाहता है ये वाराणसी में? I'm like, I'm done with this. And मैं एसेंस ये है वीडियो का कि ये भी चीज़ नॉर्मल है. गेटिंग इट? कि तुम्हारा इस फेज में आना कि तुम्हें नहीं पता कि अब किस फेज में जाना है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल. इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट. बट वॉट इज नॉट नॉर्मल इज स्टेइंग स्टक इन इशूज जो तुम्हारी जान निकाल रहे हैं. देखो, जीवन तुम्हारा जुनून में बीतेगा, अलग अलग जुनून में. कोई इंसान रमा हुआ भगवान के जुनून में, कोई अपने गोल्स के जुनून में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जुनून में, कोई नशे के जुनून में. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस जुनून में रमो जो तुम्हें बेहतर की तरफ ले जाए. तो इट्स ओके टू फील ऑल दिस, बट इट्स नॉट ओके टू बी स्टक इन समथिंग जिसका सॉल्यूशन है किसी के पास. नीचे लिंक अटैच्ड है. सो मेनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग. बाकी अगर नहीं भी आना कॉल्स पे, कोई दिक्कत नहीं. लाइफ इज गुड, क्रेजी. जस्ट एंजॉय दिस फेज. और जिस दिन सीख करना होगा तुम रोक नहीं पाओगे खुद को. ये होने वाला है. कांट हेल्प. थैंक यू फॉर वॉचिंग.